हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार। आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी के वेतन का योग 2000 रुपये है। 2000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% तथा बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। देखिए, ए जो है खर्च करता है 95% और बी खर्च करता है 85%। यदि उनकी बचत समान है, उनका जो सेविंग है, बचत जो है वह समान है, तो बी का वेतन क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका देखते हैं। देखिए, पहला अनुपात के नियम से हम बता रहे हैं। ए अपने वेतन का, देखिए ए जो है यहाँ पर देखिए उनकी जो बचत है वह समान है। बचत समान की बात कह रहा है, इसलिए हम लोग बचत पहले निकालेंगे। तो ए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। तो वह 95% जब खर्च कर देता है तो 5% बचाता होगा। तो ए जो है 5% बचाता है, ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए, बी जो है वेतन का 85% खर्च करता है। तो 85% खर्च करता है तो 15% बचाता होगा। 100 में से अगर इसको घटाएंगे तो 15 होगा, यानी कि बी जो है 15% बचाता है। देखिए, क्यों हम यह निकाल रहे हैं बचाने वाला, क्योंकि बचत समान दिया है तो इसलिए बचत हम निकाल रहे हैं। अब दोनों का बचत समान है तो इसलिए दोनों को हम तो देखिए दोनों की बचत समान था इसलिए हम दोनों को बराबर कर देंगे। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो गया। इधर 3 है, इधर 1 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यह ए और बी का अनुपात निकालेंगे। तो ए को इसके साथ ले आएंगे नीचे। देखिए बी जो है इसके नीचे आ गया तो ए बटे बी हो गया, और यह जो 1 है इसके नीचे चल जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यानी कि बी को इसके नीचे लाना है और 1 को इसके नीचे। अब ए अनुपात बी बराबर आ गया 3:1। यह जो है बचत का अनुपात है। देखिए टोटल उनके वेतन जो है कितना है, 2000 रुपये है। तो इस दोनों को जोड़िए, तीन अनुपात और 1 अनुपात जो है इसको जोड़ेंगे तो अनुपात में कितना होगा, अनुपात में 4 होगा। ये दोनों का योगफल अनुपातिक जो है, अनुपातिक जोड़ जो होगा 4 होगा, और यही 4 जो है वह 2000 के बराबर हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 500 एक 4 से काटेंगे, 4 × 4 एक बार में, और यह कटेगा आपका 500 बार में। तो एक का मात्रा आ गया 500 रुपये। और देखिए पूछा गया था बी का वेतन क्या है, बी का वेतन। तो बी का वेतन देखिए, बी का वेतन अनुपात के रूप में कितना है, 1 है। बी का जो वेतन है अनुपात के रूप में कितना, 1 है। तो इसलिए 1 का मान 500 रुपये तो निकल ही गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और देखते हैं। मान के चलिए ये जो है ए के वेतन है, ए जो है कमाता है मान के चलिए 100 रुपये। तो बी कितना कमाता होगा, तो बी देखिए 2000, दोनों का योगफल ए और बी का योगफल है 2000 रुपये। तो अगर ए 100 रुपये कमाता होगा तो बी कितना कमाएगा, 2000 माइनस 100 रुपये, यह हो जाएगा। क्योंकि दोनों का योगफल 2000 है। अब देखिए क्या कर रहा है, यह एक्स जो है अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा। तो देखिए ए का जो आमदनी है एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और ये 100 रुपये का वह 5% बचाता है, क्योंकि 95% तो खर्च कर दिया तो बचाया 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5%। उसके बाद बी जो है, बी का आमदनी कितना है, देखिए 2000 माइनस एक्स है, और इस 2000 माइनस एक्स का वह 85% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 15%। क्यों हम बचत वाला निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका बचत जो है समान है, तो इसलिए उनके बचत को निकाल के बराबर कर देंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से एक बार में और यह 3 बार में। तो इधर आ गया एक्स, और इधर 3 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6000, और यह हो गया 3x। ये 3x माइनस में इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, 4x हो गया, और इधर आपका 6000। इसको काटिए 4 से तो 1500 बार में कट जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद x बराबर हो गया, x का मान हो गया 1500।
तो एक्स किसकी आमदनी है, ए की आमदनी है, तो ए की आमदनी निकल गया 1500। तो बी का आमदनी कितना हुआ, तो 2000 में से एक्स घटाइए, यानी कि बी की आमदनी निकलना है तो 2000 माइनस, देखिए यहाँ एक्स है और एक्स का मान तो आ गया 1500, तो यहाँ पर 1500 रख के घटाएंगे तो आ गया 500 रुपये। देखिए ऑप्शन बी सी नंबर है। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरीकों से हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल यानी कि दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहला संख्या हम ए मान लेते हैं और दूसरा संख्या हम बी मान लेते हैं। तो पहला संख्या जो ए है, तो एक संख्या का 10% यानी कि इसका जो है 10%, और देखिए दूसरी के, तो दूसरे संख्या को हम बी माने हैं, तो दूसरी संख्या के 6.2/3%, इसका मतलब हुआ है 20 हुआ, यानी कि 20/3%। इसको हम लोग विषम भिन्न बदलेंगे तो 6 का 18 और 2 20 हो जाएगा 20/3%। समझिए, पहली संख्या ए मान लिए, दूसरी संख्या बी मान लिए। तो पहली संख्या का कह रहा है 10% और दूसरी संख्या बी माने तो उसका कह रहा है 6.2/3% बराबर है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे देखिए यहाँ 3 बचा है, 3 से गुना होगा, यहाँ पर जो यहाँ 1 बचा हुआ है तो हो जाएगा 1 ए गुने यह 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बी है और बगल में 2 है। अब हम क्या करेंगे, ए के देखिए ए और बी का रेशियो निकालना है, तो यह जो बी है वह जाके इसमें भाग लेगा तो a/b हो जाएगा, और यह जो है इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा 2/3, यानी कि b इधर आएगा तो 3 उधर जाएगा। अब a/b बराबर हो जाएगा 2/3, मतलब पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी जो है दोनों का रेशियो है 2/3। अब इसका योगफल, दोनों का अगर योगफल निकालें तो अनुपात में आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो अनुपात में 5 हो गया, और यही अनुपातिक जोड़ जो है वह 4000 के बराबर होगा। तो इसको हम 4000 इक्वल कर देंगे और काटेंगे तो 800 आ जाएगा एक का मान, यानी कि अनुपात एक का मान हो गया 800। तो देखिए हमको निकालना है क्या, संख्याओं का अंतर निकालना है, अंतर। तो बताइए दोनों का अंतर कितना है, 3 और 2 में अंतर एक ही है, तो इसलिए एक ही का मान पूछ रहा था, यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि अंतर पूछ रहा था तो 3 और 2 में अंतर एक ही का है, अनुपात एक का, और इसी का मान निकाल देना है। तो देखिए ऑप्शन पहला नंबर हो जाएगा सही। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह। ये तीसरा क्वेश्चन है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। उसके बाद है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए बी तथा सी की आय का योग क्या है। तो इसमें 3 ए बी सी 3 प्रकार का दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी में रेशियो निकालते हैं, ए और बी लिख देते हैं। देखिए ए की आय का 5%, तो ए का 5% निकालिए, और बी के 15% के इक्वल है, तो बी के 15% के इक्वल है, बराबर है, बराबर कर दीजिए। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 से 5 एकम 5 5 तिहाई 15। अब देखिए यहाँ पर ए के बाद 1 है और यहाँ बी के बाद 3 है, तो हम क्या करें, ए और बी में रेशियो निकालेंगे, तो यह इसके साथ रेशियो आएगा, तो यह ए अनुपात बी डायरेक्ट हम बता रहे हैं, यह इसके नीचे भाग आया, भाग लेगा तो ए अनुपात बी हो जाएगा, और यह एक जो है इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा 3:1। यह हो गया ए और बी का रेशियो। अब देखिए हम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर करते हैं। उसके बाद कह रहा है बी की आय का 10%, यहाँ पर लिखेंगे बी के 10%। उसके बाद सी की आय के 20% के बराबर, तो सी की आय का 20% के बराबर है, मतलब बी का 10% सी के 20% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, या परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 बचा और यहाँ पर 2 बचा, तो सी इसमें आके भाग लेगा तो बी अनुपात सी हो जाएगा, और 1 जो है उसके नीचे जाएगा 2 का नीचे, तो 2:1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर आ गया 3:1, और यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर 2:1। अभी दोनों में कॉमन देखिए क्या है,
इस ए बी है यहाँ पर और बी सी है, यानी कि बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी बी है। तो इसका मान को हमको इक्वल करना है। तो देखिए बी का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर बी का मान कितना है, 2 है। तो ये दोनों को हमको बराबर करना है। तो यहाँ 2 है बी का मान और यहाँ पर मात्र 1 ही है। तो इसमें भी 2 से हम गुना कर देंगे इसमें। तो जैसे इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 गुना 6, यानी कि ए का अनुपात 6 हो गया, बी का 2 हो गया, और यहाँ पर भी देखिए बी का अनुपात 2 है और सी का 1 है, यानी कि बी दोनों जगह बराबर हो गया। तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो अब ए बी और सी में अगर रेशियो निकालते हैं अब, तो देखिए ए का अनुपात आ गया है 6 और बी का आ गया है 2, यहाँ पर भी 2 है और सी का आ गया है 1। तो 6 2 1 आ गया। अगर इसका योगफल निकालें, देखिए दोनों का, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और दिया है, सी की आय। सी की जो आय हो कितना है, 2000 रुपये है। तो सी का रेशियो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुपात 1 बराबर 2000। अनुपात 1 जो है 2000 रुपये के बराबर है, क्योंकि कह रहा है सी की आय 2000 रुपये है और सी का रेशियो कितना है, 1 है, यानी कि अनुपात 1 जो है 2000 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है ए बी तथा सी की आय का योग, यानी कि तीनों पूछा गया, ए बी सी तीनों का। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9 होगा, यानी कि अनुपात 9। तो अनुपात 9 का मान निकालना है तो इसमें 2000 में गुना करना होगा, तो हो जाएगा आपका 18,000 रुपये। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें 3 प्रकार का दिया था, तो इसीलिए हम लोग 2 रेशियो लिए और दोनों को बी को इक्वल किए, बराबर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का 30% लिखेंगे। ए का 30% किसके बराबर है, तो बी के का मैंने गुना होगा 3/5 के, देखिए यहाँ भी के है तो गुना, यहाँ पर है 3/5 के कहते यहाँ भी गुना, 20% करेंगे इस तरह, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। तो देखिए और इधर बचा है 5, यह 5 जो है यहाँ पर गुना होगा, चूँकि नीचे तो यहाँ आ जाएगा, तो ए गुने 5 हो गया। और यहाँ पर देखिए बी है और ऊपर केवल 2 बचा, तो इसलिए देखिए बी जो है ए के नीचे आएगा तो ए अनुपात बी बन जाएगा, और यह जो 5 है वह 2 के नीचे जाएगा तो 2:5 हो गया, यानी कि इनका अनुपातिक जो वेतन है वह 2:5 है। अब यहाँ पर कह रहा है बी का वेतन जो है 2400 रुपये है, तो इसमें बी का अनुपात कितना है, 5, देखिए अनुपात में 5 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अनुपात 5 जो है, यही अनुपात जो 5 है वह 2400 के इक्वल है। इसको 5 से काटेंगे तो एक बार में देखिए 5 चौके 20 हो गया, 4 बचेगा 40 और 1 0, 480 अनुपात 1 बराबर आ गया 480। तो आपको निकालना है, देखिए ए का वेतन क्या होगा, तो ए का अनुपात में कितना है, 2 है, देखिए अनुपात में 2 है, तो इसलिए हम अनुपात 2 का मान निकालेंगे। तो अनुपात 2 का मान, 1 बराबर 480, तो 2 बराबर 480 गुने 2 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 960 रुपये आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरे खर्च एवं बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए खर्च और बचत, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे खर्च और अनुपात बचत। खर्च और बचत में कितना रेशियो है, देखिए 3:4 का, यानी कि यह खर्च है और यह बचत है। बाद में कह रहा है कि वृद्धि, नया जो रेशियो है इसी दोनों का नया जो रेशियो है वह कितना है, देखिए 4:3, यानी पहले था 3:4 और बाद में इसी को करना है 4:3। तो कह रहा है कि तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखिए पहले इस दिन जो खर्च था वह 3 था
और नया जो खर्च आ गया 4 आ गया, तो कितना का वृद्धि हुआ खर्च में, तो खर्च में देखिए वृद्धि हुआ है 1 का, अनुपात में 1 का। देखिए पहले 3 था खर्च, अब हो गया 4, तो कितना वृद्धि हुआ 1 का, तो 1 ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे मूल खर्च। तो मूल खर्च कितना था, पहले 3 था, और गुने 100% लिख देंगे, अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे 100 को 3 से, तो 33.33 आएगा, इतना हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए पहले खर्च था 3, बाद में खर्च हो गया 4, तो खर्च में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो प्लस 1 का, तो इसलिए 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे मूल, तो मूल का मतलब शुरू वाला खर्च, तो शुरू वाला 3 था तो 3 लिख देंगे गुने 100%, काटने पर आ जाएगा डी नंबर। बहुत ही इजी प्रश्न था, लेकिन परीक्षा में बहुत बार यह पूछा गया है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह। देखिए अगला है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी के वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 रुपये हो तो ए का मासिक वेतन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ए जो है, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का कितना है, 25% है। तो 25% है, 25% को अगर हटाएंगे तो नीचे हम 100 लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, इसको काटेंगे, 25 एक बार में, ये हो जाएगा 4 बार में। तो बी को हम इसमें लाएंगे, बी को इसके नीचे लाएंगे तो ए अनुपात बी बन जाएगा, और इधर 1/4 बचेगा, यानी कि 1/4, यानी कि ए और बी का अनुपात है 1/4। अब देखिए बगल में हम लोग लिख लेंगे इसको, बी के वेतन, यानी कि बी का जो वेतन है वह सी का जो वेतन है उसका 40% है, 40%। तो इसको लिखेंगे 40, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100। देखिए 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 4 और यह 5। तो सी को जब इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा बी अनुपात सी, क्योंकि इसमें आकर भाग लगेगा। इधर बचेगा 2/5, मतलब 2 अनुपात, सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा। देखिए सी जो है इसके नीचे आएगा तो हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर, और जो है 2/5 है तो 2:5 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बी के अनुपात को हमको बराबर करना है। देखिए बी का जो रेशियो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर बी का रेशियो है 2 है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो दोनों को हमको बराबर करना है। तो इस 2 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो केवल इसमें नहीं करेंगे बल्कि इसमें भी करना होगा। तो 2 से इसमें गुना कीजिए, 10 हो गया, और 2 से इसमें करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ तो 4 ऑलरेडी है। देखिए बी का रेशियो 4 है, और 2 से गुना किए तो यहाँ पर भी बी का जो रेशियो है 4 हो गया। अब हम तीनों का अगर अनुपात निकाले, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए क्या आ गया, ए के जगह पे 1 है तो 1 लिखिए, और बी के जगह पे 4 है 4 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए सी के जगह पे आ गया है 10, तो 10 लिख देंगे। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 रुपये है, तीनों का योगफल, तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए 1 और 4 5 हुआ, और 10 15, यानी कि अनुपात में जो होगा 15, अनुपात में 15 हुआ जोड़ने पर, और यही जो 15 है वह 12,000 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 12,000। और इसको काटेंगे 5 से 3 बार में, और इसको काटेंगे हम लोग, तो 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 चौके 20। देखिए फिर से 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 800, यानी कि ए का मान आ गया 800, अनुपात 1 जो है वह 800 के बराबर आ गया। और पूछा था लास्ट में ए का मासिक वेतन क्या होगा, ए का। तो देखिए ए का रेशियो कितना है, ए का जो रेशियो है वह 1 है। देखिए ए का रेशियो 1 है, तो इसीलिए अनुपात ए का मान कितना गया, 800 रुपये। तो यही हो गया आपका आंसर। और ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी नंबर पे है। तो इस तरह ए बी सी जब भी दे तो क्या करते हैं, हमको बी का अनुपात पहले बराबर करते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय होगी। देखिए सी की आय 180 रुपया दिया है, तो हम लिखेंगे सी बराबर 180 रुपये। अब देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है ए की आय, ए की आय पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि सी की जो आय है, यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर
बी की आय जो है सी की आय से 10% कम है। तो अगर हम एक जगह बोला है ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है और बी की जो आय है सी की आय से 10% कम है। तो अगर हम बी की आय निकालें तो इससे वह 10% कम है, तो 10% कम है मतलब 90% है। तो इसको हल करेंगे 180 90/100 हो जाएगा। इसको काटिए 0 0, इसको गुना करने पे आ जाएगा 162 आ जाएगा। यह बी की आय होगा। और ए की जब आय पूछेगा तो ए की आय जब हम निकालेंगे, देखिए ए की आय अगर निकालते हैं तो वह कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। तो यानी कि ए की आय आ गया, बी की आय आ गया 162 है और इस 162 से जो है ए की जो आय है वो 20% कम है। तो 20% कम का मतलब हुआ 80% है। तो 80/100 कर देंगे, काटेंगे यदि 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 129.60 आएगा। और देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, सी नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपये हो तो ए की आय होगी। देखिए यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर पिछले वाला क्वेश्चन यहाँ पर बी था, यहाँ पर केवल ए है। तो यही इसमें फ़र्क है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले सी की आय कितना है 180 रुपया, तो लिखेंगे सी बराबर 180 रुपया है। अब देखिए हमसे पूछा गया है ए की आय और यहाँ पर कह दिया कि ए की जो आय है वो सी की आय से 10% कम है। तो अगर ए की अगर हम आय निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यह सी की आय है और सी की आय से कितना कम है 10%। तो 10% कम है मतलब 90% होगा। तो यहाँ पर 90 और परसेंट को हटाएंगे तो 0 लिखेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल और यह इस 0 से यह 0 कैंसिल और इससे जब इसमें हम गुना कराएंगे 9 72 2 आएगा और 9 और आपका 9 72 हो गया 7 आपका हो जाएगा 162 रुपये। तो देखिए बी नंबर सही हो गया। कितना छोटा क्वेश्चन है और कितना उलझाया हुआ है देखिए। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।